गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो है हमारा उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट से। तो ये क्या है, एक कंबाइंड स्टेट एग्रीकल्चर सर्विस एग्जामिनेशन है 2020। तो इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने की वो क्या है 29 जनवरी है, ठीक है, 2021। तो इसमें क्या है, सबसे पहले है नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू एप्लीकेशन फॉर फिलिंग देयर एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इन्होंने एक वेबसाइट दी है इसे uppsc.up.nic.in। इस पर वही जाके ये है यूज़र इंस्ट्रक्शन, व्यू एडवर्टीजमेंट एंड अप्लाई, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इन्होंने यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस दी है। जो भी हमारे अनरिजर्व्ड EWS कैटेगरी में है और अदर OBC यानी अदर बैकवर्ड कास्ट में है उनके लिए एग्जामिनेशन फ़ीस है 100 रुपये और ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ी चार्ज है 25। तो भैया क्या हो गया 125 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। ऐसे ही SC और ST वालों के लिए कितना पे करना होगा 65 और हैंडीकैप्ड के लिए इन्होंने 25 रुपीज़ की डिमांड रखी है, ठीक है। आप इसको नोटिफिकेशन को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, मैं इसका नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करता हूँ। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी क्या है, प्रेजेंटली द नंबर ऑफ वैकेंसीज 564 विच मे बी इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, ठीक है भाई। अब आपकी सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि सैलरी क्या है, तो पे ग्रेड क्या है, यानी यहाँ पे क्या है ग्रेड पे के हिसाब से, यानी जो हमारी जो पोस्ट हैं उनका पे स्केल है 9300 से 34,800 रुपये अगर कोई 4600 पे ग्रेड में लगता है तो, ठीक है। ऐसे ही उसका जो रिवाइज्ड पे स्केल है लेवल 7 तो कितना होगा 44,900 से 1,42,400 हो जाएगी उसकी सैलरी। ऐसी पे ग्रेड 5400 पे कितनी सैलरी मिलेगी, इतनी मैंने यहाँ पे इसको बताया है कि लेवल 10 और लेवल 7 और लेवल जो है हमारे डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट सैलरी होगी। तो हमें लेवल का कैसे पता चलेगा, वो हम इसको पूरा नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। यानी उन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करता हूँ मैं कि अब कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने दिया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो ग्रुप ए पोस्ट थ्रो रिटर्न एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। ग्रुप ए में क्या होगा, जो पोस्ट हैं ये दो, इनके लिए एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू होगा। यानी डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर ग्रुप सेकंड एंड ग्रुप फर्स्ट क्या चाहिए, इसके लिए BSc एग्रीकल्चर चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से, ठीक है। ऐसे ही आपको प्रिंसिपल गवर्नमेंट फूड साइंस ट्रेनिंग सेंटर फूड प्रोसेसिंग ऑफिसर ग्रुप 2 तो क्या होगा BSc केमिस्ट्री चाहिए फ्रॉम और BSc एग्रीकल्चर यानी BSc केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर वाले होने चाहिए। और उनका पोस्ट ग्रेजुएट कहाँ से होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए फ्रूट एंड वेजिटेबल टेक्नोलॉजी एंड गवर्नमेंट फूड प्रोसेसिंग, यानी उसका क्या हो जाइए MSc किस में होनी चाहिए, फूड टेक्नोलॉजी में या फिर फूड साइंस में, ठीक है। तो ग्रुप ए की बात होगी, उसमें एग्जामिनेशन और इंटरव्यू दोनों होंगे। अब ग्रुप बी की बात करते हैं तो उनमें क्या है पोस्ट ओनली थ्रू रिटर्न एग्जामिनेशन, केवल और केवल आपको एक रिटर्न एग्जाम देना है। यानी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप ए के लिए क्या चाहिए, हमें पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री चाहिए एग्रोनॉमी में, ठीक है। और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप ए में बॉटनी ब्रांच में भाई बॉटनी से चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप ए प्लांट में, तो यानी आपकी प्लांट में या फिर प्लांट पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी में क्या है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए। ऐसे ही केमिस्ट्री ब्रांच के लिए चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री सोयल साइंस सोयल कंजर्वेशन, ठीक है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप ए तो ये क्या है डेवलपमेंट ब्रांच है, तो इसके लिए क्या है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए इन द फील्ड ऑफ रिलेवेंट विद एग्रीकल्चर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब मेन बात है हमारी एज लिमिट की। तो एज लिमिट कितनी चाहिए, एज चाहिए 21 से और 40 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। यानी आपकी जो एज है वो 21 साल से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन इन्होंने दिए हैं, ये आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे। कैंडिडेट के लिए क्या है नोटिफिकेशन और एडवर्टाइजमेंट को पहले पढ़ना है और उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन करना है। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करेंगे, फर्स्ट स्टेज है, देन फी डिपॉजिट करनी सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज है सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन स्टेटस को चेक करेंगे। उसके बाद एग्जामिनेशन सेगमेंट, डाउनलोड सेगमेंट में क्या चला जाएगा हमारा डाउनलोड एडमिट कार्ड, डाउनलोड इंटरव्यू लेटर अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो, ठीक है। तो ये इस तरीके की जानकारी है। और अब आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है सिलेबस क्या रहने वाला है आपके एग्ज़ाम का। तो सबसे पहले देखिए मैं करता हूँ सिलेबस पाठ्यक्रम की बात। तो जनरल स्टडीज़ में ये सिलेबस दिया हुआ है, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के लिए ये सिलेबस दिया हुआ है इन्होंने। ऐसे ही क्या है
मुख्य लिखित परीक्षा हेतु योजना एवं पाठ्यक्रम क्या है। प्रथम पत्र क्या होगा, सामान्य हिंदी एवं निबंध का होगा, 2 घंटा और 100 नंबर का होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र वैकल्पिक विषय का होगा, जो भी आपके वैकल्पिक विषय होगा, समय 3 घंटा, पूर्णांक कितने का होगा, 200 नंबर का पेपर होगा। सामान्य हिंदी आएगी पाठ्यक्रम में, हिंदी का निबंध किस चीज़ पे होगा, और वैकल्पिक विषय में परीक्षा योजना। अगर ग्रुप ए के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो ग्रुप ए के लिए क्या है, साक्षात्कार के लिए उन्होंने देखा है 50 नंबर का केवल उन पदों के लिए साक्षात्कार जिसमें होना है, ठीक है। अब अगर आपको ग्रुप ए में डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर जिसके लिए BSc चाहिए एग्रीकल्चर में, तो उसके लिए ग्रेड फर्स्ट के लिए ये, और फूड साइंस ट्रेनिंग के लिए ये, और ग्रुप सेकंड में एग्रोनॉमी कोई ब्रांच से है तो उसके लिए सिलेबस ये है, ठीक है। और अगर कोई केमिस्ट्री ब्रांच से है, प्लांट प्रोडक्शन से है, उसके लिए ये है, और कोई केमिस्ट्री ब्रांच से है तो उसके लिए जो प्रिपेयर करना है उसे एग्जामिनेशन के लिए ये प्रिपेयर करना है। सेकंड क्या है, पोस्ट सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट ग्रुप ए की जो पोस्ट है डेवलपमेंट ब्रांच की, उसके लिए इन्होंने ये सिलेबस दिया है, ठीक है। तो आई होप मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो कृपया इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।